अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे 10th क्लास मैथ पेपर पेयरिंग स्कीम की कि आपकी जो 10th क्लास मैथ की जो पेयरिंग स्कीम है कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके किस किस चैप्टर में से आते हैं। अब वो क्वेश्चन एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो कितने एमसीक्यूज़ किस किस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, तो आप अगर बात करें चैप्टर 1 की, उसमें से ओनली एक ही एमसीक्यू आता है। ठीक है, और चैप्टर 2 में से 2 एमसीक्यू आते हैं और इसी तरह आपके 3 में से भी एक आता है और 4 में से भी एक ही एमसीक्यू आता है। अब चैप्टर जो 5 है आपका, उसमें से 2 एमसीक्यू आते हैं, यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 5 जो आपका है उसमें से आपके दो दो एमसीक्यूज आएंगे और बाकी जो सारे चैप्टर्स आपके हैं उनमें से एक एक ही एमसीक्यू आता है। तो इस तरह आपके ये जो 15 एमसीक्यूज हैं वो पूरे होते हैं। ठीक है, बिकॉज आपके पेपर में 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आता है और 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये आपके कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से आपके जो एमसीक्यूज चैप्टर वाइज इस तरह आते हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर 2 और 5 में से दो दो आते हैं, बाकी सब चैप्टर्स में से आपके एक एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब आपने टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसके मज़ीद आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन के कह लें हर क्वेश्चन के 6 पार्ट सॉल्व करने होते हैं। अब आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है या आप कह लें कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से। अब वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने टोटल मज़ीद 6 पार्ट्स यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 में से टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन चैप्टर्स में से आते हैं वो इस तरह से है कि आपका चैप्टर 1 जो है वहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 में से भी 3 आते हैं और 3 में से भी टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो ये बनते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वो भी आपका कंसिस्ट करता है कि आपके इसमें से भी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आपने इसमें से कितने करने होते हैं, आपने इसमें से भी टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज वो कुछ इस तरह से है कि आपके चैप्टर 4 में से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 5 में से आपका जो सेट्स का चैप्टर है सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन 4 शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 6 जो आपका है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल ये 9 बनते हैं जिसमें से आपने 6 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आपका जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से भी आपने टोटल जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज वो कुछ इस तरह से है कि चैप्टर 7 आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 8 से लेकर 9, 10, 11 और 12 ये आपकी कह लें कि ज्योमेट्री का पार्ट है, इसमें से ज़्यादातर आपकी डेफिनेशन आती हैं और हर चैप्टर में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एक एक डेफिनेशन या सवाल आता है। ठीक है, और चैप्टर 13 जो आपका है ज्योमेट्री का, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, ठीक है, उसमें से आपके टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपकी कह लें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है उसमें से आपने टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपको टोटल 27 में से 18 आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो किन किन चैप्टर में से बनते हैं। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। टोटल आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 3 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक बात तो कंफर्म है कि आपने एक थ्योरम सॉल्व करना है। अब वो जो थ्योरम है वो आपका लगता है चैप्टर नंबर 9 और 12 में से, यानी कि थ्योरम आपको 9 से भी आता है और 12 चैप्टर में से भी आता है। आपने इन 2 चैप्टर्स में से किसी एक के थ्योरम सॉल्व करना होंगे। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपने एक थ्योरम सॉल्व करना है, या तो आप 9 का कर लें या 12 का कर लें, ये आपका 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक ही बन जाएगा जो कि कंपलसरी होता है, इसको आपने लाजमी तौर पे करना होता है। ठीक है, अब बचते हैं पीछे 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आपने टोटल 2 करने होते हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में से आपने ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने टोटल 2 करने होते हैं। ठीक है, बिकॉज थर्ड वाला आपका थ्योरम बन जाता है। ठीक है, अब इसकी जो पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से, बी पार्ट चैप्टर 2 से आता है। इसी तरह जो क्वेश्चन 6 लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए पार्ट 3 से और बी पार्ट
चैप्टर नंबर 4 से आता है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ए पार्ट 5 से और बी पार्ट 6 में से आता है, और लास्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो चैप्टर नंबर 7 से ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर 13 में से आता है। और जैसे हमने बात की, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका थ्योरम है जो कंपलसरी होता है, ठीक है, वो चैप्टर 9 और 12 में से दोनों चैप्टर में से आपका एक एक थ्योरम आता है और आपने कोई एक थ्योरम करना होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल चैप्टर्स की आपकी 10th क्लास मैथ की पेयरिंग स्कीम के हर चैप्टर में कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए आप कहने के मिनिमम तैयारी के साथ मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं।